बात संभल की, जहां एक तरफ विवादित मस्जिद की रंगाई और सजावट जारी है तो दूसरी तरफ मेले को लेकर एक नया विवाद शुरू हो चुका है। मेला इस हर साल मोहम्मद गजनवी के भांजे, जो कि कहा जाता है सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगाया जाता है, लेकिन इस क्रूर आक्रांता पर हिंदू पर अत्याचार और मंदिर तोड़ने के आरोप है। यही वजह कि प्रशासन ने इस बार मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी। एक बार बता दूं, नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। सालार मसूद गाजी के मेले पर रोक, मस्जिद में लाइटिंग की सजावट, ये दोनों तस्वीरें संभल की हैं, जहां इस बार वहां होने वाले नेजा मेला की इजाजत पुलिस ने नहीं दी। सैयद सलार मसूद गाजी की याद में ये मेला वहां हर साल होता है, जिसे क्रूर आक्रांता बताते हुए पुलिस ने मेले के आयोजन पर रोक लगा दी। वहीं दूसरी तस्वीर संभल की जामा मस्जिद की है, जहां ASI की भेजी टीम रंगाई पुताई करती नजर आई। वहीं त्योहार को देखते हुए मस्जिद को लाइटिंग से भी सजा दिया गया। सबसे पहले आपको संभल में शुरू हुए एक नए विवाद के बारे में बताते हैं, जिसके चलते संभल में सैयद सलार मसूद गाजी की याद में हर साल होने वाले नेजा मेले के आयोजन की परमिशन पुलिस ने नहीं दी। नेजा मेला कमेटी के लोग जब ASP श्रीश चंद से मिले तो उन्होंने साफ कर दिया कि जिसने भी देश के खिलाफ काम किया उसका महिमा मंडन नहीं होगा और मेले की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक बार बता दूं, नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जो सोमनाथ लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। ASP श्रीश चंद ने इसके साथ ही मेला कमेटी के लोगों को जिलाधिकारी से परमिशन लाने की सलाह भी दी, लेकिन ये हिदायत भी दी कि इससे पहले अगर उन्होंने मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू की तो वो कड़ा एक्शन लेंगे। मेले को रोकने के इस फैसले पर मस्जिद कमेटी के लोग नाखुश दिखे और कोर्ट जाने की चेतावनी दी। कभी इसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक परंपरागत तरीके से है और हमेशा बंद चला आ रहा है। ये आज से 1006 साल में नया मेला का आयोजन हो आ रहा है। तो जो उन्होंने आदेश दिया है, उनका आदेश का ही पालन करेंगे और जो से भी आपको जो मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे हम, उसके बाद में जो होगा आपको हम अवगत कराएंगे। इन्होंने कोतवाली से हमारे पास में एक सिपाही गया था हमारे कार्यालय पे, उन्होंने कहा था कि आपको कोतवाली में बुलाया है। कि पहले तो हम मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और उसके बाद में कोशिश करेंगे कि अदालत का रुख इख्तियार करें। संभल में ये मेला हर साल सैयद सलार मसूद गाजी की याद में होता है, जो मोहम्मद गजनवी का भांजा था और इसने सोमनाथ समेत कई मंदिरों को लूटा था। संभल में मेले का आयोजन 2 जगहों पर 3 दिनों के लिए होता है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। लिहाजा इस कुरीति को खत्म करने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि वह एक लुटेरा था जिसने काफ़ी मंदिरों को तोड़ा और भारत में आकर हत्याएं की थी और महमूद गजनवी का भांजा था। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही है, ये किसी भी तरह से ऐसे लुटेरे की याद में कोई आयोजन नहीं होने दिया जाएगा, नहीं परमिशन दी जाएगी। एक पक्ष द्वारा भी इस पर आपत्ति प्रकट की गई है और कानून व्यवस्था के हिसाब से भी यह उचित नहीं है, अतः यह परमिशन नहीं दी जानी है। इस बीच संभल की जामा मस्जिद पर रंगाई पुताई के साथ लाइटिंग का काम भी शुरू हो गया। मस्जिद की सजावट के लिए ASI ने एक टीम को दिल्ली से भेजा है। ASI के दिशा निर्देश पर 9 पेशेवर पेंटर दिल्ली से बुलाए गए थे, जिन्होंने, अगर आप देखें तो संभल की शाही जामा मस्जिद के जो पिछला हिस्सा है उसको वाइट वॉश कर दिया गया है। फिलहाल चूने की कलई का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि पिछले हिस्से को कल ही पूरा पेंट कर दिया गया। खास बात यह है कि अभी सिर्फ और सिर्फ ASI के पास 2 दिनों का समय बचा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए थे कि 7 दिनों के भीतर रंगाई पुताई का काम कंप्लीट करना है, लेकिन अब 2 दिनों का आज और कल का समय बचा है। संभल में जहां एक तरफ मस्जिद को सजाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नेजा मेला की परमिशन न मिलने से मुस्लिम पक्ष नाराज है। लेकिन इन सब के बीच प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि जिसने भी देश के विरुद्ध काम किया है या करेगा उस पर राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई की जाएगी। संभल से जी मीडिया के लिए शिवम प्रताप सिंह की रिपोर्ट।